स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भला मानस में कौन सा समास है। भला मानस में कौन सा समास है आपको बताना है। पहले का जवाब करना है, भला मानस में कौन सा समास है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कर्मधारय समास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित तत्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा गया है। दो का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अमी अमृत जो है ये तत्भव तत्सम के युग में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अशुद्ध पर्यायवाची समूह का चयन करना है। कौन सा ऑप्शन में इसमें एक पर्यायवाची गलत दिया गया है, कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पीयूष सुधा जो है एक ही पर्यायवाची होते हैं। द्रग जो है इसमें इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। 4 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो गणना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। कौन सा मुहावरे का अर्थ जो है शर्मिंदा होना नहीं है। 5 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मुंह में पानी आना जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मुंह में पानी आना जो है शर्मिंदा होने का मुहावरे का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो अखाद्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी में मैं का बहुवचन है। हिंदी में मैं का बहुवचन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं का बहुवचन जो है हम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है। ब्याल शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। दिए गए नीचे ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो दुर्गा जो है ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथोचित का सही संधि विच्छेद कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यथा धन उचित जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 10 का जवाब करना है। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, यह जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। 11 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा। सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है।
कौन सा इसमें ऑप्शन जो है गलत दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बीमारी के निमित्त जो है, ये निमित्त की जगह पे यहाँ पे कारण प्रयोग होगा। बीमारी के कारण मैं कॉलेज नहीं जा सका, यह जो है पूर्ण रूप से शुद्ध बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे यही पूछा गया है, कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध रूप से दिया गया है? दिए गए वो ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कोई त्रुटि नहीं है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, यह जो वाक्य है शुद्ध रूप से लिखा गया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है अमूर्त जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 का जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द जो है डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से डर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है शीत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से तद्भव शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है तद्भव जो है तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव जो है संस्कृत शब्द का है, ये तत्सम शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ कौन सा समास होता है? 19 का जवाब करना है। तो बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो दुर्लभ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी शब्द पूछा गया है आपसे। तो अंबर जो है अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? 22 का जवाब करना है। तो स्थायी भाव जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो चौपाई जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? कौन सा कारक है आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपादान कारक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डेली टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं जो कि दोपहर 2 बजे आपकी डेली क्लास होती है। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।